नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं, कहाँ से कोलेस्ट्रॉल बनता है, कहाँ से ट्राइग्लिसराइड बनता है, इसका कारण क्या है। इस सभी बातों को लेकर के आज मैं आपसे बात करूँगा। और देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है। जो भी हम खाते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन छोड़ करके नॉन वेजिटेरियन जो भी हम खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, जो भी हम मांस खाते हैं, तो इसमें जो भी फैट होती है वो जो हमारी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो वो फैट हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है और वो ब्लड में मिल जाती है। तो जिस समय हमारे हार्ट के जो सप्लाई आर्टरी होती है, जो हार्ट को जो सप्लाई देती है ब्लड की, तो उस जगह पर वो किनारे जाकर के जम जाती है और वो इकट्ठे हो जाती है। तो जब ये हमारी आर्टरी में जम जाएगी तो वो आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएगी। धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाएगी तो उसमें जितना ब्लॉक होगा, जैसे कि कोई नाली है, पाइप पड़ा हुआ है, नाली में यदि कचरा आ गया है तो अगर जो उससे पानी हम डालते हैं तो वो उतना नहीं निकल पाता है, और उसको जब साफ़ कर दिया जाता है तो सारा पानी निकल जाता है। और डंडा डाल के उसको साफ़ करते हैं तो सारी मिट्टी जब निकलती तो पानी आसानी निकलता है। सेम प्रोसेस यही है। जैसे ही हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज होने पर वो जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो रुक जाती है, और रुक जाने से जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है, तब वही 3 मिनट यदि हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वही अटैक आएगा। क्योंकि 3 मिनट तक यदि हमारे हार्ट को यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो हमारी डेथ होती है, क्योंकि हार्ट केवल 3 मिनट तक ही जिंदा रख पाता है। और ब्रेन में यदि 1.5 मिनट ब्लड सप्लाई रुक गई तो तुरंत डेथ होती है। तो कहने का मतलब, जिस समय वो ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो ब्लड के लिए हार्ट झटका मारता है। जब भयंकर झटका मारता है तो जो ब्लॉकेज होता है तो और अच्छी तरह जाम हो जाता है। जब जाम हो जाता है तो कई एक झटका मारता है, जो झटका मारता है वही हार्ट अटैक कहते हैं। और जब उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो ये व्यक्ति 3 मिनट के बाद मर जाता है। और जैसे कि क्या होता है कि जैसे झटका मारा तो भगवान ने एक पैरेलल और आर्टरी लगा रखी है, जिसके झटका मारने से कभी कभी वो खुल जाती तो उससे मतलब ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती। जब उससे ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है तो वो कहते हैं कि एक बार अटैक आ चुका तो बच गए, दोबारा की कोई गारंटी नहीं। दोबारा की इसलिए गारंटी नहीं होती क्योंकि पैरेलल 2 ही आर्टरी होती है। एक तो मतलब 100% जाम हुई हो चुकी, दूसरी है वो भी जब जाम हो जाएगी तो तुरंत हार्ट अटैक आएगा। तीसरी कोई आर्टरी नहीं होती जो कि उसको झटका मार करके दे और उसको ब्लड सप्लाई दे सके। तो इसलिए ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए कि हमारे हमारी आर्टरी को पहले से ही ब्लॉकेज को रोके। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसलिए उस लिंक से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें 99% ब्लॉकेज को रिमूव करने वाली औषधि मैंने दी है, तो उसको आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए आप इस प्रकार। अब आई बात ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? कोई भी तेल है हम खाते हैं तो अगर जो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो भी एक ट्राइग्लिसराइड बनाता है। और किसी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे तिली के तेल में ट्राइग्लिसराइड बहुत कम होता है। मस्टर्ड ऑयल, इसमें भी ट्राइग्लिसराइड कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन के तेल में। और जितने भी रिफाइंडेड ऑयल आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी तेल के ब्रांड्स हैं और वो अपना तेल जब बेचते हैं उसमें लिख देते हैं नीचे 0% कोलेस्ट्रॉल। तो तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, प्रकृति से नहीं होता है, और वे केवल उल्लू बनाने के लिए आपको लिख देंगे 0% कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड का नाम नहीं देंगे क्योंकि ट्राइग्लिसराइड होता है। तो इसलिए ये भी उल्लू बनाने की सौदा है।
तो कहने का मतलब ये है कि तेल में जितना होता है वो जब बसा इकट्ठे हो जाती है वो ट्राइग्लिसराइड होती है। तो इसके लिए उपाय क्या है कि इसके लिए हम कम से कम तेल इस्तेमाल करें। पहले तो आप लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल करवाने से ट्राइग्लिसराइड ये 150 से और 180 तक मान लो है तो आप ठीक हो। यदि इससे जरा भी ज़्यादा है तो आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं, अन्यथा वो आपको हार्ट अटैक की समस्या लाने वाला है। अब आई कोलेस्ट्रॉल की बात, हाईएस्ट या 200 तक रहना चाहिए। इसमें 3 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL, LDL, VLDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो HDL होता है ये LDL को खींच कर बाहर लाता है, तो ये हमारे काम का होता है, इसलिए ये इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ब्लॉकेज बनाता है, वो LDL, और जो भयंकर ब्लॉकेज बनाता है वो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL। इसलिए आप इनसे बचो। तो कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊं कि एक तो आप नॉन वेजिटेरियन से आप बचें। कोई भी मांस, मछली, अंडे मत खाएं और घी भी कम कर दें। घी खाएं तो केवल गाय का, क्योंकि गाय का घी ऐसा होता है जो डाइजेस्टेबल होता है। भैंस का घी वही डाइजेस्ट कर सकता है जो अच्छी तरह मेहनत करता है। मेहनत करने से कोलेस्ट्रॉल ये हमेशा कम होता है। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति तो इसे डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन बनिया वर्ग, ब्राह्मण वर्ग है, मतलब बनिया ब्राह्मण जाति से हमारा मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है कि यदि बनिया का कर्म कर रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बैठ करके दुकान चला रहा तो बनिया वर्ग ही है। अगर जो बैठे बैठे दिन भर दुकान चला रहा तो आपसे स्पष्ट निवेदन है कि आप भैंस का घी कभी मत खाइए। और ब्राह्मण वर्ग का मतलब जो कर्मकांड कराता हो, पूजा पाठ कराता हो, जैसे ब्राह्मण वर्ग में जब बहुत से साधु भी आ जाते हैं, वो कोई भी परिवार से जन्म लिया होता है। जैसे साधु क्या होता है कि वो मंदिर में बैठा होता है और दिन भर पूजा करता रहता है, भक्तों को प्रसाद देता है, आशीर्वाद देता है। तो ऐसे ब्राह्मण वर्ग कर्मों को इन लोगों से तो विशेष निवेदन है कि आप भैंस का घी तो कभी खाएं ही मत, केवल गाय का ही घी खाएं, क्योंकि वही तुमसे डाइजेस्ट हो सकता है, वो भी अल्प मात्रा में। केवल ये है कि स्वाद के लिए खाएं, अधिक नहीं खाएं, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जितना श्रम वर्ग का व्यक्ति है, श्रम वर्ग माने जो परिश्रम करता है, वो किसी भी वंश से पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है, तो वो यदि श्रम करता है तो श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ छूट है, वह इन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि श्रम करने से कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है और ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल रहता है और BP भी नॉर्मल रहता है और उसका शुगर भी नॉर्मल रहता है। इसलिए जो श्रम नहीं करता है उसके लिए बहुत बड़ी सावधानियां हैं, जो श्रम करते हैं उसके लिए इतनी कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ट्राइग्लिसराइड से बचना है। मतलब ये है मेहनत करने वालों को छोड़कर, मेहनत करने वाला तो ज़्यादातर हजम कर लेता है, जो मेहनत नहीं करता उसकी बात कर रहा हूँ। जो मेहनत नहीं करता है तो उसको ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए तेल कम से कम खाएं और रिफाइंड तेल तो देखें तक ना खाएं, तो सादा तेल खाएं। दूसरी बात ये है कि अगर जो उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो मांस, मछली और भैंस के घी से, इनसे बिल्कुल दूर रहें। और खा सकते हैं घी तो केवल गाय का दूध, वो भी अल्प मात्रा में ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अल्प मात्रा में ही लें तो आप कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे। आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल में डॉक्टर से पूछ लेना, अगर जो आपका वो क्या कहते हैं LDL ज़्यादा है तो उसको कम करने का उपाय करें, VLDL ज़्यादा है इसको बहुत जल्दी कम करने का उपाय करें, HDL ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं, और आप ट्राइग्लिसराइड पर भी विशेष ध्यान दें। इसलिए आप इन सभी चीज़ों से बचें। बचने से मैंने बता दिया, यदि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज हो गया हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देख करके अपने कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व कर लें और हार्ट अटैक से बचें। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करते हुए नमस्कार, जय हिंद।